आज जो लोग यहां पहुंचे हैं, ये जंतर मंतर का वो प्रांगण, ये जंतर मंतर का वो जगह जहां से इस देश ने बड़ी बड़ी सरकारों को बनाने का काम किया है, बड़ी बड़ी सरकारों को गिराने का काम किया है। आज ये जंतर मंतर ये ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है कि जैसे एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने दिल्ली के चुनावों में झूठ और फरेब के माध्यम से दिल्ली की जनता से, दिल्ली के झुग्गी वाले से, दिल्ली के झोपड़ी वाले से, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों से, दिल्ली के रेडी वाले से, दिल्ली के पटरी वाले से जो झूठे वादे करके जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट लेने का काम किया था, जिन देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के झुग्गी वालों से यह वादा किया था, जहां झुग्गी वहां मकान देने का, 5 महीने की सरकार का होने के बाद ही दिल्ली की जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये झूठों की सरकार है, ये गरीबों के विरोध की सरकार है, ये झुग्गी वाले की सरकार कभी नहीं हो सकती, ये दिल्ली के गरीब आदमी की सरकार कभी नहीं हो सकती, ये सरकार धन्ना सेठों की सरकार है, ये अमीर आदमी की सरकार है, ये गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले की सरकार नहीं है। आज सुबह सुबह जब भी टीवी खोलो, अखबार पे खोलो, अपना फेसबुक का यूट्यूब चैनल खोलो तो दिख जाता है कि किसी गरीब झुग्गी वाले ने जो अपने गांव की जमीन बेचकर आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले अपना एक एक पाई जोड़ के अपने बच्चों का 2 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी कम करके जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले ने अपनी झुग्गी को बनाने का काम किया था, उनके बच्चों के सपने पे, उसके आशियाने के ऊपर आज वो मोदी सरकार बुलडोजर लाके अपना 56 इंची का सीना दिखाने का काम करती है। अरे तुम्हारा 56 इंची का सीना गरीब झुग्गी वाले के ऊपर चलता है, प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर तुम्हारा क्यों नहीं चलता है? प्राइवेट अस्पताल के ऊपर क्यों नहीं चलता है? जो देश को लूट के खा गया अडानी, उसके ऊपर क्यों नहीं चलता है? जो देश का लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गए, उनके ऊपर क्यों नहीं चलता है? तुम्हारा ये बुलडोजर गरीब झुग्गी वालों के सपनों के ऊपर चलता है, उसके परिवार के ऊपर चलता है। तुम्हारा ये बुलडोजर कभी बड़े आदमी के ऊपर नहीं चलता है। ये बुलडोजर चलता है गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले के ऊपर। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन आपका घर बचाने का आंदोलन है। अपने घर को बचाओगे? अगर घर को बचाने का आंदोलन है, अगर घर बचेगा तो रोजगार बचेगा, और रोजगार बचेगा तो परिवार बचेगा। अगर घर नहीं बचेगा तो रोजगार नहीं बचेगा, और रोजगार नहीं बचेगा तो परिवार नहीं बचेगा। ये तीनों चीजों को एक साथ बचाने का आंदोलन है। और इस आंदोलन में हम सबको ये बताना पड़ेगा, जिस सरकार को ये दिल्ली की जनता, ये गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले बना सकते हैं, उस सरकार को ये दिल्ली के लोग गिरा भी सकते हैं। गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते हैं? बताओ कौन कौन गिरा सकते हैं? और ये बता दूं कि ये आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली वालों, भाजपा के झांसे में मत आना। अगर भाजपा के झांसे में आ गए तो ये मान लेना कि अपनी आत्महत्या के सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे हो। आज ये बात सच साबित हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो दिल्ली वालों को ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल, वो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर चलेगा, लेकिन पीछे साथ आप लोगों का चाहिए होगा। हम लोग हटने वाले लोग नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के नेता हैं। और इस देश में गरीबों की कोई पार्टी है तो उसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? और गरीबों के नेता है तो उनका नाम क्या है? क्या नाम है? अगर गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के नेता कोई है
तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम सबको खड़ा होना है। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश, उसके संयोजक भाई सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में दिल्ली भर के झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी पटरी यानी कि लोगों के घर और रोजगार बचाने के लिए एक शंखनाद करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं और आप लोग यहां आए हैं। इसके लिए आपको क्रांतिकारी मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों को याद होगा जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता कहते थे कि मैं झुग्गियों में जाकर के प्रवास करने का काम करूंगा, झुग्गियों में खाना खाने का काम करूंगा। और उस समय भी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि ये भाजपा के लोग आपके घरों को देखने के लिए आ रहे हैं, अगर ये लोग जीत गए तो एक एक करके दिल्ली के एक एक झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम करेंगे। अरविंद जी ने यह भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आ गई तो झुग्गी झोपड़ी के जो जगह है उन जगहों पर इनकी नजर है, उन जगहों को, झुग्गी झोपड़ी को हटा करके अपने दोस्तों को देने का काम कर देंगे। आपकी जगह बहुत बेशकीमती है, ये भारतीय जनता पार्टी के आंखों में जगह आपकी बहुत कोस रही है, ये जगह लेकर के अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। और साथियों, आने के 10 दिन के अंदर अंदर ये निर्दयी सरकार धीरे धीरे करके गरीबों को उजाड़ना शुरू कर दी दिल्ली में। आज दिल्ली में आप चले जाइए, पूरब से लेके पश्चिम तक आप चले जाइए, सबसे पहले छोड़ना शुरू किया झुग्गी मद्रासी कैंप। लोग इकट्ठा नहीं हुए, इन्होंने तोड़ा। हमारी बहन पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी बैठी है, इनके यहाँ भूमिहीन कैंप तोड़ने का काम किया, लोग इकट्ठा नहीं हुए। आतिशी जी ने कहा इकट्ठा हो, झुग्गियां तोड़ने का काम मोती नगर विधानसभा में जखीरा में किया गया, लोग इकट्ठा नहीं हुए। मुंडका में झुग्गियां तोड़ी, लोग इकट्ठा नहीं हुए। भवाना में झुग्गियां तोड़ी, लोग इकट्ठा नहीं हुए। इन्होंने मेहरौली में झुग्गियां तोड़ी, इनको इकट्ठा नहीं हुए। मेरे बगल में वजीरपुर में 2000 झुग्गियां तोड़ने का काम इस निर्दयी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने का काम करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अब गरीबों को बचाने की लड़ाई सड़क से सड़क लेकर संसद तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर तुम्हारे पास गुरूर है, घमंड है कि हम गरीबों को नहीं रहने देंगे, उनका घर आशियाना उजाड़ देंगे, तो हमें भी संघर्ष करने का आदत है। हम संघर्ष के लिए आज जंतर मंतर पर आ गए हैं। बीजेपी वाले देख लो, ये अभी शंखनाद है, और अगर झुग्गियों को तोड़ना बंद नहीं किया, लोगों के रोजगार को उजाड़ना बंद नहीं किया, तो उनके एक भी मंत्री, एक भी विधायक को इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, इनके घरों का घेराव करेंगे, इनके नाक में दम कर देंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तैयार है सब लोग? ये चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। होश में रहे इनके हुक्मरान। आज बड़े बड़े वकील लगा के, बड़े बड़े बैरिस्टर लगा करके गरीबों के खिलाफ रेलवे कोर्ट में वकील खड़ा कर रही है। डीडीए यानी कि सरकार गरीबों के खिलाफ वकील खड़ा करने का काम कर रही है। इनकी दूसरी विभाग गरीबों का
करना है वो वकीलों को खड़ा करने का काम कर रही है कोर्ट में। जहां बड़े बड़े वकील हैं, ये गरीब आदमी क्या वो नुकूले के सामने कोई वकील खड़ा कर सकते हैं क्या? यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कहती है कि ये तो कोर्ट का आदेश है। धूल झोंकने का काम करते हो आंखों में गरीबों को उजाड़ने का काम करते हो। वकील खड़ा करते हैं गरीबों के खिलाफ। ये तानाशाह सरकार चलने नहीं देंगे हम लोग। आज ये जंतर मंतर से हुंकार भर दिया है दिल्ली के एक एक आम आदमी ने, एक एक गरीब आदमी ने, कि अगर इसके बाद भी झुग्गियां तोड़ना बंद नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, तो उसके नाक में दम में करने के लिए एक एक विधायक, एक एक सांसद का घर घेर करके उनको सरकार चलाने के लिए, क्योंकि सरकार चल ना पाए, ऐसी मजबूर कर देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, यहाँ पर इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोगों की एकता ये बहुत दूर तक संदेश लेके जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। अब तानाशाही करोगे तो लोकतंत्र में तानाशाही लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, इस देश के एक लोकप्रिय नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के हमारे सभी विधायक, नेतागण, पार्षद, और यहाँ पर आए दिल्ली के कोने कोने से हमारी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हम दिल्ली के गरीबों के घर बचाने के लिए, उनकी रोजगार बचाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबको याद होगा, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जाते थे, वहां पे प्रवास करते थे, खाना खाते थे, बच्चों के साथ लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे। वहां पर जाकर एक वादा करते थे, कहते थे कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? जहां झुग्गी वहां मकान का भाजपा ने वादा किया कि नहीं किया? दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जाके ये वादा किया था। तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के गरीबों को चेतावनी दी थी कि ये तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आ रहे, तुम्हारे साथ कैरम खेलने नहीं आ रहे, तुम्हारी झुग्गी का सर्वे करने आ रहे हैं। जहां खाना खाएंगे वहीं पे बुलडोजर चलाएंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से एक के बाद एक दिल्ली की झुग्गियों में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। मद्रासी कैंप में बुलडोजर चलाया, वजीरपुर में बुलडोजर चलाया, जखीरा में बुलडोजर चलाया, जेलर वाला बाग में बुलडोजर चलाया, कालकाजी में भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाया, गोकुलपुरी में बुलडोजर चलाया। हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर नहीं रुका। हजारों गरीब परिवार बेघर हो गए, लेकिन इस पत्थर दिल भाजपा का दिल पत्थर बना रहा, उन्होंने अपना बुलडोजर नहीं रोका। जिस दिन मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चला, उसके अगले दिन मैं वहां गई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्ड था।
उस कार्ड पे मोदी जी की फोटो थी, कमल का निशान था, और उन लोगों ने कहा कि हमने हर बार केजरीवाल को वोट दिया था, इस बार हमसे गलती हो गई। जब तक केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल ने हमारी झुग्गियां टूटने नहीं दी। जैसे ही केजरीवाल की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमारे घर उजाड़ दिए। जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे दिल्ली से गरीबी हटाओ, गरीबों को फ्री बिजली दो, पानी दो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दो कि वो परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकें, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था दो। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे गरीबी हटाओ। आज भाजपा ने तय कर लिया है कि दिल्ली से गरीबों को हटाओ, एक भी गरीब को वो छोड़ने वाले नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि गरीबों के हाथ में जो ताकत है, मेहनत कश की जो ताकत है, उससे दिल्ली भी चलती है, उससे देश भी चलता है। अभी तक गरीब अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से दिल्ली चला रहे थे, लेकिन अब हम अपनी मेहनत, अपनी ताकत को अपना घर बचाने में लगाएंगे, अपना रोजगार बचाने में लगाएंगे। और कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी जैसी गरीबों की ताकत को रोक नहीं सकती है, ये उनको पता होना चाहिए। एक बात आज यहां से आपको वादा करके जा रही हूं कि ये जो लड़ाई है आपके घर बचाने की, इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। इस लड़ाई में चाहे हमें लाठी खानी पड़े, हमें डंडे खाने पड़े, हमें जेल जाना पड़े, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में एक भी सांस बाकी है, तो हम आपके घरों के लिए लड़ते रहेंगे और आपके घरों पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपकी झुग्गियों की जमीन अपने अमीर दोस्तों को दे दे, इसलिए वो आपके घर साफ कर रही है। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खून का एक भी कतरा बचा है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आपके लिए हम लड़ते रहेंगे, सड़क से लेके विधानसभा तक, कोर्ट से लेके संसद तक दिल्ली की गरीबों की आवाज आम आदमी पार्टी उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आतिशी जी। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई सौरभ भारद्वाज जी से कि वो आए और हम सबके बीच में अपनी बात रखें। सौरभ भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। आप लोग आए मंच पे। दिल्ली के अब तक के सबसे ज्यादा दिलों पे राज करने वाले हमारे मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, गोपाल राय जी, भाई इमरान हुसैन जी, दुर्गेश पाठक जी, संजीव जी, तोमर साहब, ऋतुराज भाई, कुलदीप भाई, आदिल भाई, जर्नैल भाई, अखिलेश त्रिपाठी जी, और मेरे सामने बहुत सारे हमारे भाई और बहन, हमारे पार्षद भाई बहन, हमारे पूर्व विधायक भाई बहन और हमारे विधायक साथी जो सामने हैं, और जो हजारों की तादाद में लोग, आज दिल्ली के लोग मेरे सामने हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए थे, उस बैरिकेड के पार भी आप देख सकते हैं, जहां तक निगाह जाएगी आपकी, लोग ही लोग हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली के हर गरीब आदमी की लड़ाई है, जिसको लड़ने के लिए आज आपके बीच में आपके नायक अरविंद केजरीवाल जी हैं। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वो आज आपके बीच में हैं। जब से सरकार बनी है, गरीब लोगों को बेघर किया जा रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं।
गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे, कहां पढ़ेंगे, क्या काम धंधा करेंगे, सरकार नहीं सोच रही है। आप सोचिए, वो लोग, उनकी पूरी जिंदगी उस छोटी सी झुग्गी के अंदर है, छोटे से मकान के अंदर है, उसी में रसोई है, उसी में डाइनिंग रूम है, उसी में ड्राइंग रूम है, उसी में बेडरूम है, सब कुछ वही है, वही संसार है। वहीं पे बच्चे एक कोने में पढ़ते हैं। और उस झुग्गी को जब बुलडोजर उखाड़ देता है, उजाड़ देता है, तो वो गरीब माँ बाप उन बच्चों को लेके कहां जाएं? ये सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से है। लाखों लोगों को आपने उजाड़ा है, लाखों लोगों को। वो लाखों लोग कहां जाएंगे, ये सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, अभी जब हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सरकार के एक मंत्री ने कहा है, ये जो लोग बेघर हो रहे हैं, ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग रोहिंग्या हैं। क्या आप सब लोग बांग्लादेशी हैं? आवाज दे के बताइए, क्या आप लोग बांग्लादेशी हैं? क्या आप लोग रोहिंग्या हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज अपने देश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी को, वो आदमी जो 40-40 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली को बनाने में उसने मेहनत की है, उसको रोहिंग्या कहा जा रहा है, उसको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ये वो गरीब लोग कौन लोग हैं? ये वो गरीब लोग हैं जो अमीरों की कोठियों के अंदर रोटियां बनाती हैं ये औरतें, अमीरों के घरों के अंदर बच्चों को पालती हैं ये औरतें, अमीरों के घरों के अंदर बर्तन मांजते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जो अमीरों के घरों के अंदर ड्राइवर का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर चौकीदार का काम करते हैं। अगर एक दिन दिल्ली के गरीब ने ठान लिया कि हम लोग काम नहीं करेंगे, तो आधों के घर में रोटी नहीं बनेगी। मैं बता रहा हूं, रोटी नहीं बनेगी। आती नहीं रोटी बनानी, ना पति को आती ना पत्नी को आती। मैंने एक भाजपाई को कहा, अरे शर्म करो, जिस दिन नहीं आएगी ना, बर्तन भी मांजने पड़ेगा, रोटी भी नहीं बनेगी घर पे। तो भाजपाई ने कहा, भाई साहब हम जोमेटो से मंगा लेंगे। मैंने कहा, जोमेटो के अंदर भी जो बाइक चलाते हैं, जो स्कूटर चलाते हैं, इन्हीं गरीब झुग्गी झोपड़ियों के लड़के हैं, भूखे मर जाओगे। जोमेटो से भी रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें। मिलेगी? कौन चलाता है जोमेटो का स्कूटर? कौन चलाता है स्विगी? ये गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जो जोमेटो की बाइक चलाते हैं और स्कूटर चलाते हैं। एक दिन दिल्ली के लोगों ने, एक दिन दिल्ली के गरीब ने अगर ठान ली कि आज हम काम नहीं करेंगे, तो पूरी की पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। ये गरीब की बात है। अगर सच कह रहा हूं तो ताली कर बजा के बताइए। सच कह रहा हूं तो दोबारा बजाइए। ये गरीब लोग जिस दिन चाहेंगे पूरी की पूरी दिल्ली ठप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी होश में आ जाए, गरीब आदमी से झगड़ा ना करे। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुमको, तुम्हारे घर पहुंच गए तो सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? और आज गरीब एक हो गया है। आज गरीब एक हो गया है। और एक बात और मैं साथियों आपको बता दूं, जब आपकी झोपड़ियां तोड़ रहे हैं, जब आपके बुलडोजर चल रहे हैं, तो आपको बचाने आम आदमी पार्टी का पार्षद पहुंच रहा है, आम आदमी पार्टी का विधायक पहुंच रहा है। और जो हार गया वो भी आपकी झोपड़ियों के लिए पहुंच रहा है कि नहीं, ये गरीब लोग हमारे लोग हैं, इनको मत उजाड़ो। ना कोई कांग्रेस का विधायक आ रहा है, विधायक तो बनाया ही नहीं, ना कोई कांग्रेस का नेता आ रहा है, ना कोई कांग्रेस का पार्षद आ रहा है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आ रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जो गरीबों का मसीहा कहते हैं, उनकी आंख नहीं खुली। दिल्ली के अंदर लाखों लोग उजाड़ दिए गए। कांग्रेस का बड़ा मसीहा अभी तक सो रहा है। सो रहा है नहीं सो रहा है? सो रहा है नहीं सो रहा है? तो मैं अपनी बात बहुत छोटे में अब समाप्त करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि आगे की कार्रवाई की जाए। दोबारा से
आप सब लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप सब लोग यहां पे आए और आपने अपनी आवाज उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, आप सब जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो समय आ गया है। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब। मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसद के अंदर आम आदमी की मजबूत आवाज, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की मजबूत आवाज बड़े भाई संजय सिंह जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय सिंह जी का। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मंच पे आसीन हिंदुस्तान की राजनीति के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। संजय जी, हेलो हेलो हेलो। ये यहाँ पे एक साथी मुझसे बात करना चाह रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उसको कुर्सी पे, यहाँ पे पीछे ग्रीन रूम में ले आओ, कुर्सी पे बिठा दो। मैं जाने से पहले उनसे मिलके जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मंच पे आसीन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई सौरभ भारद्वाज जी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, हमारे गुजरात के प्रभारी भाई गोपाल राय जी, और मंच पे बैठे हमारे तमाम नेता, और सबसे ज्यादा अभिनंदन आप सबका है। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करके भाजपा को जवाब देने आप इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए आप लोग। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में आके वीडियो जारी करके एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई, बीजेपी की सरकार अगर आ गई, अगर ये 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन वाले आ गए, तो सबसे पहले इनका बुलडोजर गरीब की झुग्गियों पर चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम कर रहे हैं गरीब को उजाड़ने का, यूपी वाले को उजाड़ने का, बिहार वाले को उजाड़ने का, पूर्वांचल वाले को उजाड़ने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो बात पाई आज बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है, इनको पूरे देश की राजनीति से सफाया करने का काम आप सबको करना है। मुझे शर्म आती है, आपके घर में बीजेपी के नेता रात में रुकते थे, सांसद रुकते थे, बीजेपी के विधायक रुकते थे, उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रुकते थे और कहते थे चिंता मत करना, जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। ये प्रधानमंत्री की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। अरे आपको तो पहले समझ लेना चाहिए कि ये लोग, इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की पार्टी।
मोदी की गारंटी दिया आपको, जहां झुग्गी वहां मकान का काट दिया आपको, रात में आपके घरों में रुके, आपके घर में जो कुछ भी था, दाल चावल आटा नमक, आपने उसको बनाया, सब्जी बना के, दाल बना के, चावल बना के इनको खिलाया। आपका नमक खाया भाजपाइयों ने, और नमक खाने के बाद आज पूरी दिल्ली में गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ नमक हरामी करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताओ? कर रहे हैं ना? और जब हमारे नेता केजरीवाल जी और बाकी सारे नेता जब जाते हैं झुग्गियों में, कहते हैं झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, यहां बुलडोजर क्यों चला रहे हो, इनकी दुकान क्यों तोड़ रहे हो, इनका मकान क्यों तोड़ रहे हो, 40 साल पुराना मकान है, 50 साल पुराना मकान है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं अरे ये तो रोहिंग्या हैं, ये तो बांग्लादेशी हैं। ऐसे ही यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को इन लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा था। संसद में इनका जबड़ा नोचने का काम मैंने पार्लियामेंट के अंदर किया था, और मैंने कहा था हमारे भाइयों को अगर तुम बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, तो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केजरीवाल जी को आपको सुनना है, लेकिन मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं। दिल्ली में जब भी आपके हक की बात हुई, जब भी आपके अधिकार की बात हुई, एक शख्स सामने आया आपके लिए, अरविंद केजरीवाल। एक पार्टी सामने आई आपके लिए, आम आदमी पार्टी। बताओ आई कि नहीं आई? बताओ पीछे तक हाथ उठा के आई कि नहीं आई? आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा किसने दिया? किसने मुफ्त शिक्षा दिया? किसने फ्री इलाज दिया? किसने मोहल्ला क्लिनिक दिया? किसने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दिया? किसने बुजुर्गों की पेंशन दिया? किसने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई? किसने झुग्गियों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया? तो आज आप सबकी जिम्मेदारी है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है इनके कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया करना है। और इन्होंने तो अभी कमाल किया, गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत के आई, उनको हराने का काम हमने किया। किया नहीं किया बताओ? पंजाब भी जीते, गुजरात में भी जीते, और आम आदमी की राजनीति, गरीबों के हक की राजनीति, स्कूल और अस्पताल की राजनीति, अब पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसका विस्तार हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं पटना गया था बिहार, वहां पे भी मैं बोल के आया हूं, जो लोग बिहारी के बिहारी भाइयों को दिल्ली से भगा रहे हैं, जो लोग बिहारियों को रोहिंग्या कह रहे हैं, जो लोग पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, जो बिहारियों को दिल्ली से भगा रहे हैं, वो बिहार के लोग बिहार से बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। घर रोजगार बचाओ आंदोलन में यहां आए हुए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और इतनी ताकत के साथ एक बार मां भारती का जयकारा लगाएंगे कि केवल दिल्ली की भाजपा सरकार नहीं,
प्रधानमंत्री के घर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जो लोग इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए आए, दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लो, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। साथियों, आज जंतर मंतर पर जिस तरह से पूरे दिल्ली इकट्ठा हुई है, एक साफ संदेश देने के लिए इकट्ठा हुई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल विधायक रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल कल भी गरीबों के दिलों पर राज करते थे और आज भी गरीबों के दिलों पर राज करते हैं। ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। यह लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई है, रुकने वाली नहीं है। यह पूर्वांचल के बेटे बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के बेटे बेटियां हैं। अरे जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, जब आजादी की मांग कर रहा था, खून हमने बहाया। मंगल पांडे फांसी पर चढ़ा, वीर कुंवर सिंह फांसी पर चढ़ा, लाखों पूर्वांचल के लोगों ने फांसी चढ़ा। यह देश हमारा है। हमारा घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर हम छीनने की औकात रखते हैं, तुम्हारे भी घर से बाहर करने की औकात रखते हैं। इसलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, ये कानून के बहानेबाजी बंद करो, एडीडीए की बहानेबाजी बंद करो, गरीबों के रोजगार पर लात मारना बंद करो, उनके घरों पे लात मारना बंद करो। तुम्हें पता है कि वो बच्चे कैसे बिलखते हैं? एक इतने दिनों के 60-70 साल के सरकार बनने के बाद, आजादी के बाद तुम्हें घर तो दे नहीं पाए। उन्होंने जोड़ जोड़ के पाई पाई घर घर काम करके एक झुग्गी बनाई और उस पर भी तुम बुलडोजर चला रहे हो। तुमने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, पहले मकान का इंतजाम करो, झुग्गी हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बिना मकान के अगर झुग्गियां तोड़ने का अभियान चलाओगे, आज हम जंतर मंतर से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी है, हम छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तुम सोचते हो झुग्गी तोड़ दोगे हम बिहार भाग जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश भाग जाएंगे, हम राजस्थान भाग जाएंगे, हम मध्य प्रदेश भाग जाएंगे? इस देश को हमने आजाद कराया है और अपना हक लड़ करके लेंगे। ये लड़ाई को लड़ेंगे और ये लड़ाई को जीतेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। न झुकेंगे न रुकेंगे, न झुकेंगे न रुकेंगे, बगावत है जुनून, हक के लिए लड़ना है हमारा सुकून। मैं निवेदन करूंगा, गरीबों के दिलों पर राज करने वाले गरीबों के मसीहा, हम सब के नेता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि हम सबको संबोधित करें। अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे।
दिल्ली के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। वो पीछे मेरे को बैरियर दिखाई दे रहे हैं, बैरियर के उस तरफ भी इतने ही लोग हैं जितने लोग बैरियर के इस तरफ हैं। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए हैं और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की, सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आप याद करो, मोदी जी आए थे, आपको गारंटी देके गए थे। देके गए थे कि नहीं देके गए थे? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मैदान। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, उनका मतलब था जहां झुग्गी वहां मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना इनके। आपके घरों में आते थे, आपके घरों में आके सोते थे इनके नेता। तभी मैंने कहा था ये देखने के लिए आ रहे हैं कि कौन कौन सी झुग्गियां तोड़नी है। जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में एक शहर ऐसा बता दो जहां पे गरीबों के बिना काम चलता हो। अमेरिका का, लंदन का, इंग्लैंड का, जापान का, कहीं कोई एक ऐसा शहर बता दो जहां बिना गरीबों के काम चल जाता हो। अगर सारे गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, सारे गरीबों को तोड़ के अगर भगा दिया, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आपके घर के अंदर काम करने वाली जो आती है,
वो झुग्गियों से आती है। आपकी जो खाना बनाती है वो झुग्गियों से आती है। आपका ड्राइवर झुग्गियों से आता है। आपका सिक्योरिटी वाला झुग्गियों से आता है। आपका दूध वाला झुग्गियों से आता है। आपका ऑटो वाला झुग्गियों से आता है। आपका अखबार वाला झुग्गियों से आता है। अगर आपने सारी झुग्गी तोड़ के झुग्गी वालों को बर्बाद कर दिया, एक दिन दिल्ली चलानी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन भी दिल्ली नहीं चलेगी दोस्तों। इनका मकसद है, मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। इन्होंने 5 महीने के अंदर दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते, अच्छा काम करते, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाहवाह थी। 5 महीने के अंदर हम अच्छी खासी चलती दिल्ली छोड़ के गए थे। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं, वो राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है। जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो मैं सुन रहा हूं ये बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने, इनके भुलावे में आ गई। तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी झुग्गियां? आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली भी मिलनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये तो ऐसे भूखे शेर की तरह पड़े थे, सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। इतनी फीस बढ़ा दी, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल के। कौन देगा जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों? आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे। ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं।
पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू हो गई। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है इतनी गर्मी के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने के पाइपलाइन डलवा के पानी के टैंकरों का इंतजाम करा था। पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी की हाहाकार है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। एक के बाद एक ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। उस पर रोगन पेंट करके उसको पता नहीं क्या आयुष्मान क्लिनिक क्या आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, आरोग्य मंदिर खोलते जा। अरे कुछ 4 नए खोलते तो तुम्हारा बड़प्पन था। हमारे वालों पे रंग रोगन पुताई करके उसको आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसा ही होता था। हमारे से पहले याद करो, लंबे लंबे पावर कट लगते थे कांग्रेस के टाइम में, इतनी महंगी हुआ करती थी बिजली। फिर हमने आने के बाद सारे पावर कट बंद करे, 24 घंटे बिजली करी, फ्री बिजली करी। अब बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी ने भी वही करना चालू कर दिया। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतिंदर जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। अरे काम कर लो, तुमको काम करने के लिए वोट दिया था, कुछ दो मकान बना दो, 2 लोगों को रोजगार दे दो, सफाई करा दो, सड़कें बना दो, बिजली दे दो। तुमको एफआईआर करने के लिए वोट थोड़ी दिया था, तुमको ये एफआईआर खेल खेलने के लिए वोट थोड़ी दिया था। ये 25 साल इन्होंने गालियां दी हमको, 10 साल थोड़ी सी शांति थी दिल्ली में। अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली दिल्ली के अंदर। ये दोनों पार्टियां एक जैसी पार्टियां मिलके चुनाव लड़ती हैं। ये दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने मिलके लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके लड़ा, दोनों ने चुनाव। दोनों पार्टियों का एक ही सिस्टम है, दोनों पार्टियों की एक ही व्यवस्था है। पहले हमारे से पहले मेरे को याद है कांग्रेस के टाइम में इतनी झुग्गियां तोड़ते थे, इतनी झुग्गियां तोड़ते थे ये लोग। आज भी मेरे को याद है, मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर रहा करता था, एनजीओ चलाया करता था। एक बारी ये लोग पांडव नगर की झुग्गियां तोड़ने आ गए, मैं और मनीष सिसोदिया सारी रात सड़क के किनारे सोए थे झुग्गी वालों को बचाने के लिए। हमने झुग्गियां टूटने नहीं दी। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने दिल्ली की झुग्गियां टूटने नहीं दी। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। 10 साल दिल्ली में हमने राज किया, 10 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। हमने दिल्ली के स्कूल बदले, हमने दिल्ली के अस्पताल बदले, हमने दिल्ली की सड़कें दुरुस्त करी, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली में बिजली ठीक करी, हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के,
एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। एक भी पार्टी आई जिसने कहा हम आपके बच्चों के लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। एक भी पार्टी आई जिसने आपके लिए बिजली का इंतजाम करा, पानी का इंतजाम करा। कोई पार्टी नहीं आई। ये दोनों पार्टियां केवल लूटने के लिए आती हैं और आम आदमी पार्टी केवल आपके लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ पूरा जंतर मंतर ठसाठस भरा हुआ है। और मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार कैमरा पीछे की तरफ जरूर दिखाएं। अभी भी लोगों का जत्था उमड़ कर यहां आ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि गरीबों के साथ सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, सिर्फ एक पार्टी खड़ी है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जो भी साथी बैठे हैं, सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।